मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे सीखने में 40 साल लग गए और उन 40 सालों में मैंने कई रातें बिना नींद के गुजारी है, कई रिश्ते टूटते देखे हैं और कई बार खुद को टूटते हुए भी। जब मैं छोटा था, एक छोटे से अमेरिकी शहर में पला बढ़ा, तो मुझे सिखाया गया था कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो उसका सामना करो, उसे सबक सिखाओ या उससे दूर भागो। मेरे पिता कहते थे, बेटा, ये दुनिया भेड़ियों की है, कमजोर मत बनो। यही तीन रास्ते थे, लड़ो, भागो या नफरत करो। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यूरोप की सड़कों पर घूमा, अलग अलग संस्कृतियों को देखा, मैंने पाया कि ये तीनों रास्ते मुझे कभी उस दरवाजे तक नहीं ले जाते जहां मैं सच में जाना चाहता था। वो दरवाजा था मेरे अंदर की शांति का, वो कमरा जहां मैं अकेला बैठ सकूं बिना किसी गुस्से के बोझ के। मुझे लगा कि ये तीनों रास्ते तो बस एक ही जेल के तीन अलग अलग दरवाजे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार एक बहुत बड़ी गलती की थी जिसे मैं आज तक शर्म के साथ याद करता हूँ। एक सहकर्मी जिसका नाम था जेफ, जो मेरा दोस्त भी था, उसने एक बड़ी मीटिंग में मेरे सालों की मेहनत को, मेरे द्वारा लिखे गए हर नोट को, मेरी उन रातों को जब मैं जागता था, सबको बर्बाद कर दिया। उसने मेरा आइडिया चुराया, उसे अपना बताया और मुझे एक बेवकूफ की तरह पेश किया जो कुछ नहीं जानता। मैं उस रात घर गया, मैंने अपना कोट दीवार पर पटका और मैंने अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं कहा। मैं अंधेरे में बैठा रहा और मैंने तय कर लिया कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात मैंने अपने मन में उसके खिलाफ बदला लेने की एक पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। मैं सोचता रहा कि मैं उसकी प्रतिष्ठा कैसे बर्बाद करूंगा, उसके प्रोजेक्ट में कैसे सेंध लगाऊंगा। हर रात सोने से पहले मैं उसका चेहरा देखता और कल्पना करता कि वो कैसे हारता है, कैसे वो मुझसे माफी मांगता है। मुझे लगा कि ये ताकत है, ये मेरा अधिकार है, मैं खुद को मजबूत बना रहा हूँ। लेकिन कुछ अजीब अप्रत्याशित हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। जैसे जैसे दिन बीते गए, मैं कमजोर होता गया, मैं सिकुड़ता गया जैसे कोई गुब्बारा जिसमें से हवा निकल रही हो। मेरा पेट हमेशा भारी रहता था, जैसे मैंने पत्थर निगल लिया हो। मेरा सिर दर्द करता था, मेरे कंधे हमेशा तनाव में रहते थे। मैं अपनी पत्नी से, जिसे मैं बेहद प्यार करता था, चिड़चिड़े स्वर में बात करने लगा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो वही आदमी नहीं रहे। मैं अपने बच्चों की हंसी से भी चिढ़ जाता था। जब वे खेलते थे, मैं चिल्लाता था, चुप रहो। मुझे लगा कि ये गुस्सा है, मुझे लगा कि ये उस आदमी के खिलाफ सही क्रोध है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो गुस्सा नहीं था, वो एक जेल थी। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें मैंने अपने हाथों से, अपनी नफरत से ईंट पर ईंट रखकर बनाई थी। हर सुबह मैं उठता, कॉफी बनाता और सबसे पहले उस आदमी के बारे में सोचता। वो सोच मेरे दिन की शुरुआत में जहर घोल देती, मेरे टोस्ट को बेस्वाद बना देती, मेरी कॉफी को कड़वा। एक दिन, एक शाम, जब बारिश हो रही थी और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, मैं एक छोटे से पुराने चर्च के पास से गुजरा जो मेरे घर से 2 ब्लॉक दूर था। वो चर्च लगभग खाली था, लेकिन अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिसके बाल सफेद थे और आंखों में एक गहरी समझ थी। मुझे नहीं पता क्यों मैं अंदर गया, भले ही मैंने सालों से किसी चर्च का दरवाजा नहीं छुआ था, भले ही मैं खुद को एक व्यावहारिक आधुनिक आदमी समझता था। उस महिला ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत बोझ है, तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं। मैं उसके सामने बैठ गया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जेफ के बारे में, चोरी के आइडिया के बारे में, उस मीटिंग के बारे में और अपनी नफरत के बारे में। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर मेरी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम जिससे नफरत करते हो, वो आदमी जेफ रात को चैन से सोता है? मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है, वो तो मस्त है। तब उस महिला ने वो बात कही जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो फिर ये जहर जो तुम हर दिन पी रहे हो, तुम किसे पिला रहे हो? वो तो सो रहा है और तुम जाग रहे हो। उस रात जब मैं घर लौटा और बारिश की बूंदों को खिड़की पर टपकते सुना, मैं एक गहरे सच को समझ गया जिसे मैंने सालों से नकारा था। शत्रु से प्रेम करना, जैसा कि उस बाइबल की किताब में लिखा है, या जैसा कि बुद्ध ने कहा था, उस आदमी को गले लगाना या उसकी गलती को माफ कर देना, ये कभी उसके लिए नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होता है। ये उसके ऊपर एहसान नहीं है, ये मेरी अपनी सर्जरी है। नफरत एक बेड़ी है, एक भारी लोहे की जंजीर है जो सिर्फ उसी के हाथ पैर बांधती है जो उसे पकड़े हुए है। तुम उस जंजीर को दूसरे के गले में डालने की कोशिश करते हो, लेकिन वो जंजीर तुम्हारे ही गले में जा लगती है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तो असल में तुम कह रहे हो मैं अपने आप को इस जहर में, इस नफरत के गड्ढे में जिंदा दफन कर रहा हूं और मैं चाबी फेंक रहा हूं।
इसी पर मुझे अमेरिका की एक बहुत मशहूर कहानी याद आती है, मार्टिन लूथर किंग की, जिसने एक पूरे देश को बदल दिया। उनके घर पर उनकी पत्नी कोरेटा और उनकी छोटी बच्ची योलांडा के साथ रहते हुए एक दिन घृणित लोगों ने बम फेंक दिया। बम नहीं फटा, लेकिन वो धमकी काफी थी। उनके समर्थकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग गुस्से से पागल थे, सब चिल्ला रहे थे कि बदला लो, जलाओ, मारो। लेकिन उस रात जब हर कोई खून का प्यासा था, किंग ने माइक पर आकर कहा, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम प्रेम से जवाब देंगे, हम अपने दुश्मनों से प्रेम करेंगे। लोगों ने कहा वो कमजोर है, वो डरपोक है, वो सपनों की दुनिया में रहता है। लेकिन आज इतिहास बताता है कि असली कमजोरी क्या है। असली कमजोरी ये है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हारे दिमाग में मकान बना ले, तुम्हारे विचारों पर कब्जा कर ले, तुम्हारी हर सोच में जहर घोल दे और तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाते। किंग ने वो मकान जला दिया, लेकिन आग से नहीं, पानी से, प्रेम के पानी से। यूरोप के एक पुराने दार्शनिक जिसका नाम सेनेका था, जो रोमन साम्राज्य में रहता था, एक बार बहुत सही कहा था। उसने कहा, गुस्सा एक छोटा सा पागलपन है। उसने ये भी कहा कि गुस्सा सबसे छोटी लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसे अपने मन की हर गली में, हर कोने में, हर कमरे में घुमाते हो। तुम उसे अपने खाने की मेज पर बिठाते हो, तुम उसे अपने बिस्तर पर लिटाते हो, तुम उसे अपने स्नान के पानी में भी घोल लेते हो। वो व्यक्ति, जेफ या कोई और, शायद ये भी नहीं जानता कि तुम जिंदा हो या मुर्दा। वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी छुट्टियां मना रहा है, अपनी आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन तुम उसके लिए हर दिन अपनी सारी मानसिक एनर्जी, अपनी सारी रचनात्मकता, अपना सारा सुख जला देते हो। ये दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा और घाटे का सौदा है जो एक इंसान कर सकता है। ये अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घर को जलाने की कोशिश करने जैसा है। फिर एक दिन 3 हफ्ते बाद मैंने एक फैसला किया। सुबह के 4 बजे थे, मैं नींद से जागा और मुझे पता था कि मैं और नहीं झेल सकता। मैंने फोन उठाया, जेफ का नंबर देखा और फोन कर दिया। मेरा गला सूख रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था जैसे मैं कोई अपराध कर रहा हूं। मैंने कहा, जेफ, मैं तुमसे बहुत दिनों से नाराज था। मैंने तुम्हारे खिलाफ बदले की योजनाएं बनाई, लेकिन मैं अब थक गया हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। लाइन के उस तरफ लंबा सन्नाटा था, जैसे उसने अपनी सांस रोक ली हो। उसने माफी मांगी या नहीं, उसने सही किया या नहीं, ये मुझे आज तक याद नहीं। हो सकता है उसने कुछ बड़बड़ाया हो, लेकिन मुझे वो अद्भुत भारीपन याद है जो मेरे कंधों से उतरा, जैसे कोई मेरी छाती पर से 10 साल से रखा पत्थर हटा रहा हो। मैं वही रसोई के फर्श पर बैठ गया और रो पड़ा। और वे आंसू, वे दुख के नहीं थे, वे नफरत के नहीं थे, वे रिहाई के आंसू थे, आजादी के आंसू, पहली बार सांस लेने के आंसू। यही असली मतलब है शत्रु से प्रेम का। ये कोई भावुकता नहीं है, कोई मीठा मीठा गीत नहीं है, कोई मंदिर का ढोल नहीं है। ये एक व्यावहारिक, लगभग स्वार्थी, और मैं कहता हूं सबसे स्वस्थ स्वार्थ क्रिया है। तुम दूसरे इंसान को नहीं बदल रहे हो, तुम अपनी जेल की दीवारों को, जिन्हें तुमने खुद बनाया था, तोड़ रहे हो। जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, भले ही दिल से न करो, भले ही तुम उस पर गुस्सा हो, तो तुम असल में कह रहे हो, तुम्हारी हरकतों का मुझ पर अब कोई कर्ज नहीं है। तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं रहा। तुम आजाद हो और इसलिए मैं आजाद हूं। ये एक घोषणा है, कोई प्रार्थना नहीं। ये एक दीवार को गिराने का आदेश है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को सालों साल, दशकों दशक अपने माता पिता से, जिन्होंने उन्हें बचपन में दर्द दिया था, अपने पूर्व साथी से जिसने उन्हें छोड़ा था, अपने बॉस से जिसने उन्हें पदोन्नति नहीं दी थी, नफरत करते हुए। वे हर परिवार की बैठक में उसी पुराने दर्द को चबाते हैं, हर रात वही पुराना गीत गाते हैं। वे सोचते हैं कि वे उस इंसान को सजा दे रहे हैं, कि वे उसकी नींद हराम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिससे वे नफरत करते हैं तो अपनी जिंदगी जी रहा है। वो फिल्में देख रहा है, वो घूम रहा है, वो हंस रहा है। और ये नफरत करने वाला इंसान, वो रात को 2 बजे उठता है, करवटें बदलता रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पढ़ा था कि लंबे समय तक नफरत रखना, पुरानी शिकायतों को दिल में रखना, शरीर को कॉर्टिसोल नाम का जहर बनाने पर मजबूर करता है, जो धीरे धीरे हर अंग को खोखला कर देता है। तो अस्पताल में जो मरीज आते हैं दिल के दौरे के साथ, उनमें से कितने अपने किसी दुश्मन को माफ न करने की बीमारी से मर रहे हैं? तो जब दुनिया का कोई भी सच्चा धर्म, चाहे वो ईसा की पहाड़ी उपदेश हो, या बुद्ध का मैत्री सूत्र, या गीता का श्लोक, या कुरान का सूरा, जब वो कहता है अपने शत्रु से प्रेम करो, तो वो कोई ऊपर से थोपा गया के आदेश नहीं है। वो एक डॉक्टर का नुस्खा है, एक सर्जन का चाकू है। जैसे डॉक्टर कहता है, देखो तुम्हारे अंदर ये कैंसर है और अगर तुमने इसे तुरंत नहीं निकाला तो ये तुम्हें अंदर से खा जाएगा।
नफरत वो कैंसर है और प्रेम वो चाकू है। लेकिन यहाँ एक कठिन सच है, वो चाकू तुम्हें खुद ही चलाना पड़ता है। कोई पुजारी तुम्हारी जगह माफ नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हारी जगह प्रेम नहीं कर सकता, कोई किताब तुम्हारी जगह जंजीर नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी आत्मा के उस अंधेरे कमरे का दरवाजा सिर्फ तुम्हारी चाबी से खुलता है, और वो चाबी है तुम्हारा अपना फैसला, एक कठोर, अकेला, रोमांचित कर देने वाला फैसला। और सबसे अंत में एक बात और, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये मत सोचो कि प्रेम करने का मतलब ये है कि अब तुम उस व्यक्ति पर भरोसा करो, कि अब तुम उसके साथ दोस्ती करो, कि अब तुम उसे अपने घर बुलाओ और उसके साथ खाना खाओ। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। तुम सीमाएं बना सकते हो और तुम्हें बनानी भी चाहिए। तुम उससे दूर रह सकते हो, तुम उसके साथ व्यवसाय नहीं कर सकते, तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम दरवाजा खुला छोड़ दो। प्रेम का मतलब है कि तुम उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल के अंदर कोई जहर नहीं रखते। तुमने उसके नाम की वो किताब जला दी है जिसमें तुम हर रोज हिसाब लिखते थे। तुमने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान, अपना सारा जीवन वापस ले लिया है। अब तुम चलते हो तो हल्के चलते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और जब तुम हल्के चलते हो तभी तुम असली जीवन जी पाते हो। वो जीवन जहां डर नहीं है, जहां गुस्सा नहीं है, जहां पुरानी शिकायतों का कोई स्थान नहीं है। वो जीवन जहां सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है। वही असली आज़ादी जो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। यही वो लोहे की जंजीर है जो आखिरकार टूटती है। यही वो चमत्कार है जो दिखता नहीं, लेकिन हर सुबह उठने पर, हर रात सोने पर, हर सांस लेने पर महसूस होता है। यही प्रेम है, यही मुक्ति है।